सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज के बी लॉग के साथ व्यूवर में हाजिर हूँ। नासिर खिदमत नासिर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। व्यूवर्स, कई चीज़ें हैं जो आपको हमेशा मैं शुरू में बताता हूँ कि वो जो दिन चढ़ता है, जो नया सूरज तलू होता है, एक नई सुबह के साथ साथ एक नई खबर, बल्कि नई खबरों के साथ जो सना वो तलू होता है। और शाम तक जब गुरूब आफ्ताब होता है, कई चीज़ें जो सना वो नई शामिल हो जाती हैं, कई अपने अंजाम को पहुँच जाती हैं और अवाम जो सना वो एक शटल कॉक बन चुके हैं इस तमाम मामलात में। आज से कुछ दिन पहले परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी शुजात को उनकी सीट से हटाकर खुद वो काफ लीग के सदर बन गए और वजाद साहब को उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, जिसके खिलाफ चौधरी शुजात साहब इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन ने जो साना वो 18 तारीख को इसका फैसला महफूज किया और आपको पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने आज वो फैसला सुनाते हुए चौधरी शुजात साहब को सदर जो साना दोबारा बहाल कर दिया काफ लीग का, और ये तमाम मुसीबतें, तमाम जो इसका मुश्किलात हैं, वो ज़ाहिर है कि वो PTI उनके इत्तेहादी जमात जो परवेज़ इलाही है उनके लिए हैं। कभी उनके ड्राइवर पर शराब डाल दी जाती है, कभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पर जो साना वो एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो चूँकि अब ये तमाम तर जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और ये उस वक्त तक चलती रहनी है जब तक ये जो है इलेक्शन कमीशन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते। इमरान खान के खिलाफ नाज़रीन तोशाखाना केस की जो है फ़र्द जुर्म वो 7 फरवरी को वो जो है वो आयद होगी। उसका एक अदालत ने जो है उसका जारी कर दिया है, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे और आज भी उनकी पेशी थी, लेकिन उनको मना किया गया है कि आपने किसी भी पेशी पे नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो हुकूमत किसी भी बहाने जो है आपको अरेस्ट कर ले, क्योंकि 34 के करीब मुकदमात उन पर ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ 4 सूबों में दर्ज हैं। इसलिए वो उनकी जो टाइगर्स हैं वो बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद में और किसी भी वक्त उन्हें पता है कुछ हो सकता है, तो वो खान साहब को इस तरह अकेले नहीं जाने दे रहे कहीं पे भी। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी अदालत में चली गई है। जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था कि शुजात उसने जरदारी ने एक दहशतगर्द ग्रुप को जो था ना उनकी सुपारी दे दी है उनको कत्ल करने की, तो उस पर जो था ना उन्होंने कहा थी कि हम नोटिस भी जारी करेंगे अगर खान साहब ने माफ़ी ना मांगी, और या फिर यह है कि वो सबूत पेश करें। तो वो आज इंकशाफ ये हुआ है कि वो छापे मारे गए हैं और बिलावल हाउस जो लाहौर में है, बैरिया में, वहाँ से जो ना वो उसका खुरा निकल आया और एक क्लाशनकोफ 14 गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। तो अभी वो इंटेरोगेट होना है, जिस एजेंसी ने पकड़ना है कि वो कौन है, क्या वो इमरान के मुबैना कातिल वही हैं जो प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये जो हमारी इतलात हैं वो एक से कई ज़्यादा ग्रुप हैं जो मतलब ये इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाया गया था कि पहले एक मरतबा तो वो कारसाज धमाके में वो बच गई थी, उस वक्त 200 अफराद यानी जिसमें पीपल्स पार्टी के कायदीन और ज़्यादा तादाद उनके कारकुनों की थी वो शहीद हो गए थे। तो वो अभी तक तो वो यानी पाकिस्तान में कोई चीज़ बड़े से बड़ा वाक़या भी होता है ना, तो उसके लिए कमीशन बनता है, जुडिशल कमीशन बन जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस से जो इंसान उसकी तहकीक कराती हैं, लेकिन वो सब खूब खाते पड़ जाता है, कोई उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, ना कोई चीज़ सामने आती है। अब इमरान खान गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने 33 हल्कों से जो कि 16 मार्च को जिसकी डेट है कि उसका वो ज़िमनी इलेक्शन होगा कौमी असम्बली की, जो कि PTI ने इस्तीफ़ों से खाली हुई थी। तो खान साहब ने जो नारा लगाया था कि मैं सबके लिए कल्ले काफ़ी हैं मैं, तो अब वो जो ना उसके लिए वो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो इसका PDM उनको बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि वो कहते हैं जी कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो भाई कैंडिडेट नहीं है तो आपके पास तो कैंडिडेट है ना, आप अपने मजबूत कैंडिडेट उसके मुकाबले में खड़ा करें, क्योंकि आप इलेक्शन से डर रहे हैं उसके मुकाबले में, उसकी पॉपुलैरिटी के मुकाबले में, तो आप बंदे खड़े करें, उसको शिकस्त दें ताकि उसका जो एक गलत फहमी है उसकी या वो खुश फहमी है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो वो इस वक्त है उसका बना हुआ है यानी उसका जो ग्राफ है उसकी मकबूलियत का, गो कि वो उनकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ी, लेकिन उनकी कबूलियत में बहुत फ़र्क पड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि वो जो इंसान है। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन याद रखेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तीन जो बंदा है वो कहा जाता है जनूबी कोरिया के सदर को। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को शटअप की कॉल दी है और उन्होंने खान की हमायत करते हुए कहा है कि आई एम वेटिंग कि इमरान खान जो था ना वो इक़्तिदार में आए तो जनूबी कोरिया पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। नाज़रीन, अब एक मुल्क के एक एक बच्चे को समझ आ गई है
कि इलेक्शन कमीशन को अगर उन्होंने फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था तो वो क्यों कहा था। तो अब जो है ये बात कहाँ तक जाती है। अब तो उनका जो सोशल मीडिया है उन्होंने हारिक का नाम ही जो सा वो मुंशी रख दिया, तो वो छेड़ी बन गई है राजा सिकंदर की और उनके सेक्रेटरी वो दूसरे तमाम साहिबान की, क्योंकि वो बाइज्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक जब जितने भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये है कि चूँकि उनके मकबूले का ग्राफ ज़्यादा है, इसी वजह से वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत गए। और हालांकि जिस वक्त वो हुकूमत में थे तो वो 12 में से 11 जो सारा ज़िमनी इलेक्शन हार गई थी PTI, कैंटोनमेंट का इलेक्शन भी हार गई थी, लेकिन अब वो सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। और ये PDM की 14 जमातों को भी पता है और दूसरे जो उनके साथ जो मुखालिफ अदारे हैं उनको सबको इस बात का इलाक हो चुका है, इस बात का उनको पता है कि ये जो सा ना ये जब भी इलेक्शन हुए खान साहब जो सा ना वो क्लीन स्वीप कर देंगे और उनके किसी को टिकने नहीं देंगे। अभी तक गवर्नर ने इलेक्शन शुरू का ऐलान नहीं किया, हालांकि जिस दिन असम्बली तलील हुई थी उसी दिन उनको इलेक्शन शुरू का ऐलान करना था, लेकिन उनको रोका गया है। ज़ाहिर है कि जो रोकने वाले हैं उनको भी आप जानते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 12 जो 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 मतलब स्केड्यूल के हिसाब से बनता है, स्केड्यूल आया तो नहीं है, लेकिन 12 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन बनता है पंजाब असम्बली का और 17 अप्रैल को बनता है KP का। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते ये तो नाज़रीन अभी 99% चांस है कि इलेक्शन कोई अपनी डेट पे नहीं होने, ये सिर्फ एक टेस्ट केस है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन जो हमारे वाकफान हाल है उनका ये कहना है कि 7 तारीख को फ़र्द जुर्म आयदा होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़र्द जुर्म होती क्या है। फ़र्द जुर्म जो ना वो गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता। फ़र्द जुर्म ये होती है कि किसी शख्स पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और वो उसको बाहैसियत खुद उसको अदालत में पेश होकर उसको बताया जाता है, जो मजलिस जज साहब होते हैं या कोई सिंगल बेंच है वो बताते हैं कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, तो वो बंदा है या नहीं उसकी वो तस्दीक करेगा या तरदीद करेगा, तो बाकायदा एक ट्रायल शुरू होता है। जो ट्रायल होता है उस पर बाद में उसके वकला इनके भी पेश होंगे, सरकारी वकील भी पेश होंगे, जुर्म साबित हो जाएगा, डेफिनेटली सज़ा भी हो सकती है, नहली भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद 10 तारीख को फिर एक केस है, वो भी जो वो भी उसकी तलवार भी खान साहब पर लटक रही है। यानी नज़र ये आ रहा है और 100% इसमें कोई इबाम नहीं है कि मतलब इमरान खान 16 तारीख के इलेक्शन के लिए या तो नाहल हो जाएंगे या उससे पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाए, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि नाहल होते हैं तो वो ठीक है, वो अपने जो ना वो किसी और को जो ना वो भी उसका सारा प्लान हो चुका हुआ है कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को कौन लीड करेगा, कौन फैसले करेगा, कौन टिकटें जारी करेगा, वो सारा उन्होंने प्लानिंग अपनी की हुई है। तो देखना भी ये है कि वो गिरफ्तार होते नहीं होते, क्या उन पर जो इस वक्त तलवार लटक रही है नाहली की अगर हो भी जाते हैं तो उस वक्त PTI पर कितना जो ना उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन ये है कि पंजाब असम्बली के लिए जो ना उन्होंने कल से यानी बरोज़ पीर से उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए, यानी जो कि PTI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ना है उसके इंटरव्यू शुरू हो चुके हुए हैं। तो अब हुकूमत जो सा ना वो 16 मार्च के से पहले जो सा ना जो 33 हल्कों का इलेक्शन है उससे पहले इमरान खान को जो सा ना वो नाहल देखना चाहती है। और नवाज शरीफ साहब ने भी ये शर्त रखी है कि जब तक खान साहब नाहल नहीं होते उस वक्त तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने टेस्ट केस के तौर पर अपनी साहबजादी को पाकिस्तान भेजा है और उनका भी पता चल जाएगा कि उनको किस कदर शानदार इस्तकबाल होता है। वो पता चल नहीं गया कि लाहौर में जो उन्होंने जलसी की है उसका भी आपको पता ही है कि लाहौर एक्चुअली लाहौर के लोग ही नहीं निकले, जिनको पैसा मुबैना तौर पर दिया गया था वो MPA वो लोगों को लेके आए और सभी को वो बिरयानी, जो कि हमेशा से नून लीग करती आई है कि बिरयानी की प्लेट पे जो ना वो वोट खरीदती है, तो वो बिरयानी भी लोगों ने खाई, इस वक्त माल्टे भी खाए, मिनरल वाटर भी पिया, लेकिन उसके बावजूद मरियम का खिताब सुने बगैर वो चले गए। अब 2 तारीख से उन्होंने निकलना है और खिताब करने शुरू बल्कि 1 फरवरी से उन्होंने शुरू करने हैं। सबसे पहला उन्होंने जलसा बहावलपुर में रखा है। बहावलपुर की आवाम उनको क्या उनका इस्तकबाल करती है, क्या उनको सुनती है, क्या मतलब उनको इज़्ज़त देती है, ये तो 1 तारीख जो है जस्ट कल है, तो वो कल से शुरू होना है, पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। खान साहब ने भी इसी हफ्ते में जो ना बाहर निकलने का ऐलान किया है, तो खान साहब को वो गिरफ्तार करते हैं, उनको मतलब जलसा करने भी देते हैं कि नहीं कर देते, क्योंकि उनके 62 जलसे थे जिस वक्त लॉन्ग मार्च से पहले, तो असम्बलियाँ तलील करने से पहले 62 उनके जलसे थे और वो उसमें लोगों का जमे कफ़ीर था, समंदर था लोगों का। और मकबूलियत के हिसाब से तो कोई वो बहुत आगे हैं सबसे,
बल्कि ये 14 जमातें तो नहीं मिली, बल्कि इनको मशवरा यही है कि ये 14 जमातें मुल्की मसाइल के हल के लिए कांग्रेस और बीजेपी को साथ मिला दें, शायद कुछ हो जाए। क्योंकि उन जमातों ने अपने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो सा ना वो 543 अरब रुपये किए हैं, जबकि हमारे जो सा ज़र मुबादला के ज़खायर में जो सा ना वो बस देख ही लें कि क्या हाल है। वहाँ पर वो ऑडियो वीडियो बस पड़ी हुई और तो कुछ भी नहीं है। तो तेल की कीमतें आप देख लें कि 35 रुपये के इजाफे के साथ सोना अब लाखों में जो सा ना वो 2 लाख को तो क्रॉस कर गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसकी कीमत जो सा ना अभी ठहरने वाली नहीं है। और पेट्रोल के मतलब भी जो था ना वो मुसद्दक मलिक साहब ने तस्दीक की है कि चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत मजबूरन हमें 300 करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो सा ना IMF के पाकिस्तान के साथ 10 रोज़ा मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। अल्लाह खैर करी, ये 10 दिन जो था ना वो किसी एटम बम से कम नहीं है। शायद तो हम जो था ना वो घुटनों में बैठ के सागडार साहब ने उनकी पहले तो उन्होंने, यानी लोग कहते हैं कि इमरान खान बादशाह है यू टर्न के, लेकिन सागडार साहब ने भी कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं IMF की बात नहीं मानूंगा। लेकिन यही बात जो था ना इमरान खान पर जब कही उन पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि जी उन्होंने IMF की शराइत नहीं मानी थी, तो लेकिन इन्होंने तो उनके घुटनों में बैठ के आज शर्त मान ली और 35 पे पेट्रोल भी बढ़ा दिया, बिजली भी महंगी कर दी। मुलाजमिन सरकारी मुलाजमिन की पहली मरतबा 75 साल में ये हुआ है कि उनकी अव्वल तनख्वाहें मिलने रही, जो मिल रही हैं वो कम कर दी गई हैं। पेंशन को ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। तो इस पर तो नाज़रीन ये मतलब ये बात कहाँ तक ख़त्म होनी है। ये डॉलर देखना ये है कि 300 को 300 को पहले कौन क्रॉस करता है, पेट्रोल करता है या डॉलर करता है। लेकिन बहरहाल ये होना है लास्ट में। तो आवाम को हम पहले से ये कह रहे हैं कि आप बाखबर रहें इसमें, मतलब और सरमायाकारी डॉलर में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मसनूई बिल्कुल है। इसी तरीके से सागडार साहब को पहले जो था ना ये 30 लाख रुपये जुर्माना IMF कर चुकी है, जिस वक्त उन्होंने गलत अदाद शुमार पेश किए थे। तो डार साहब पर एतबार बिल्कुल ना करें, क्योंकि डार साहब ने जब पेट्रोल बढ़ाया उस पर पता तो ये चला है कि अब खुदा बेहतर जानता है कि इसमें कितना सच है। लेकिन नवाज शरीफ साहब खासे नाराज़ हुए हैं कि एक कौम पहले ही महंगाई की चक्के में फंसी हुई है। किराए ट्रांसपोर्टरों ने उसी दिन बढ़ा दिए और आप ये देखें कि वो उन्होंने कहा जी हमने जो था ना वो किल्लत का जो खदशा था उसको ख़त्म करने के लिए 2 दिन पहले ही बढ़ा दिए। तो उस पर 573 अरब रुपये का हुकूमत को फ़ायदा हुआ है, जो उन्होंने 2 दिन बचाए और पहले बड़ा एहसान किया आवाम पर 35 रुपये बढ़ा के। तो अब ये देखना ये है कि ये बात कहाँ तक जाती है। शेख रशीद की लाल हवेली का मामला जो आपके सामने है कि उन्होंने शेख साहब ने खुद ही रात को जो था ना उसको डीसील कर दिया और अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 दिन में इसका फैसला करें। उनके पास जो कागज़ हैं वो डेफिनेटली वो 99 इसकी लीज़ के लिए हैं। देखना ये है कि जो वो कागजात हैं क्या उन्होंने उस वक्त पे किए थे, क्या अदालत ने उनको जो था ना वो 99 ईयर्स जो है वो ग्रांट किए हैं। अगर किए हैं तो डेफिनेटली मुतलका वक्त अमलाक का जो है मौक़िफ़ वो भी गलत साबित होगा और FIA का एक्शन वो भी गलत करार दिया जाएगा। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का भी इम्कान है आज या कल, क्योंकि इस वक्त जो सा ना वो हुकूमत का मकसद सिर्फ ये है कि पूरी PTI के ख़िलाफ़ जो सा ना वो कार्रवाई की जाए। और इसी सिलसिले में PRI के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी उनके खिलाफ भी रिश्वत लेने का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज हुआ, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेल करवाई है एंटी टेरर कोर्ट से। उसके फिर ये देखें कि नान और रोटी की कीमत में किस कदर इजाफा हुआ है कि लाहौर के कई इलाकों में नान वो 40 रुपये और रोटी जो था ना 30 रुपये की बिकना शुरू हो गई है। आटा बिल्कुल गायब है। पेट्रोल का बुरहान तो इसलिए ख़त्म हुआ कि वो कह रही थी कि मतलब जब 35 पे बढ़ाना था इसीलिए उन्होंने पेट्रोल की फ़रोख्त बंद की थी। बढ़ गया तो ज़ाहिर है कि आवाम किसी भी सूरत में जो है उसको वो लेगी। महंगाई का तूफ़ान तो आ गया है और यकीनन अब जो है ना प्याज जो है 310 रुपये किलो बिक रही है। तो नाज़रीन अब ये है कि ये दफ्तर खारजा का एक और झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि ख़राब मौसम के बाद जो सा UAE के जो सा सरबराह इस्लामाबाद नहीं आए, लेकिन उसके पीछे यही था कि सीरियस थ्रेट थे जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो कोहाट कश्ती हादसे में जो सा मज़ीद आज 21 नाशें निकली हैं, तादाद 31 हो गई है। और वो जो पहले नाशें निकाली गई थी बच्चों की वो उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक वाक़या वो हुआ जो पुलिस लाइन इस्लामाबाद पेशावर में बम धमाका हुआ था। उस पर नाज़रीन जो शहादतें हो चुकी हैं वो 97 को पहुँच चुकी हैं और 196 ज़ख्मी है, जिस पर दर्जनों ज़ख्मियों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। यानी अल्लाह ना करे कि हलाकतें बढ़ने का अंदेशा है। और कल तक मीडिया उसको कह रहा था कि 11 फिर 33 हुई, फिर 54 हुई, फिर उसके बाद 66 हुई, यानी तादाद बढ़ती गई। तो लेकिन ये एक जो दहशत गर्द है उनको बड़ा अच्छा मैसेज
इस्लाम के सिपाहियों ने और नमाजियों ने दिया है कि आज भी नमाज ज़ोर जो ना उस पर वैसे ही वहाँ पर हुई है। गो के एक मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो चुका है, उसके बावजूद लोगों ने बड़े जोश व खरोश से मस्जिद उसी मस्जिद में सुबह फजर की नमाज भी अदा की और ज़ोर के भी की। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई शहादत तो हमारा मकसद है, और वो इन दहशत गर्दों को वो खाली फौजी शिकस्त देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कौम जो था ना वो मुतहद है इनका मुकाबला करने के लिए। पहले भी उनको शिकस्त दी है और अब भी देंगे, अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं वो। और दूसरा ये है कि एक अजीब सी खबर है कि वो ये था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब रुपए दिए थे शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पे, और शर्त ये थी कि उसको आप खर्च नहीं करेंगे। और जब उन्हें पता चला कि इनके पास ज़र मुबारक के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं, जो कि इस वक्त 3 अरब से भी कम पे आ गए हैं, नाज़े आप देखें कि हम कहते हैं हम मुकाबला इंडिया के साथ करना चाहते हैं, इंडिया को हम जो सन लोहे के चने चबवा देंगे, लेकिन इंडिया के ज़र मुबादला देखें, गो क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी हुकूमत में ना तो इस तरह जो सन इस्टेब्लिशमेंट इस तरह मुदाखलत करती है, ना ही रात वहाँ पर रजीम चेंज का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही हुकूमत है वो अपना काम कर रही है। अपोजिशन तनकीद ज़रूर करती है, लेकिन वो भी मतलब मयारी तनकीद होती है, जो यानी तनकीद बराए इसलाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। यही वजह है कि वो 593 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ वो बैठे हुए हैं। और कल की डेट में यानी 30 जनवरी में, जो कल के अदाद शुमार के मुताबिक, वो इस वक्त जापान को बीट कर गए हैं गाड़ियों की प्रोडक्शन में। और कहा जा रहा है कि 2028 में, जिस वक्त जो सा 2028 आएगा, तो वो दुनिया में जितने भी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडिया जो सा वो पहले नंबर पे आ जाएगा। हम जो है वो इंशाल्लाह ताला जो नज़र आ रहा है कि 2028 में या तो हम बैंक डिफ़ॉल्ट कर चुके होंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुके होंगे, या हम जो सारा वो ये जो 75 साल से हम कुछ कॉल उठा के भीख मांगते फिर रहे हैं, हमारा वही वतीरा होगा। हुकूमत किसी की भी हो, मतलब इसमें पीटी नून लीग या किसी का भी नहीं है, हमारा मतलब शौरी शुरू से मांगना है। आपको याद होगा कि 1965 में जब पाकिस्तान ने $6 लाख की इमदाद अमेरिका से ली थी, तो महात्मा गांधी ने उस वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान में अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है। और उस वक्त चीन के सदर जो है चुन लाई थे, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उसके एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ और 1 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ, और आज वो दोनों मुल्क जो सा ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में ऊपर खड़े हैं, और हम कहाँ पर खड़े हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान इम्पोर्ट बंद कर दें। और उन्होंने कहा था कि अपने पाँव पर खड़े होने के लिए अपनी ज़ाती प्रोडक्शन आप करें। और अब आप देखें कि इंडिया और चीन सुई से लेकर जहाज़ तक जो वो खुद बना रहे हैं, जबकि हमारे पास जो सुई भी है वो भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? एटमी दुनिया की छठी एटमी ताकत होने के बावजूद हम एक दूसरे की सिर्फ टांगें खींचने पे, एक दूसरे की इल्ज़ाम तराशी, और इल्ज़ाम तराशी से बढ़ के एक दूसरे की न्यूड मूवीज़ बना के जो सा एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बस ये ब्लेम गेम हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी सिलसिले में जो सा हुकूमत अपना वक्त ज़ाया कर रही है और आवाम पिस रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हुए। अब ये इसाक डार को मैंने बताया कि गलत अदाद शुमार पेश करने पर IMF ने गलत जुर्माना किया था 30 लाख का, जिसके साथ आज 10 रोज़ा मुज़ाकरात होने हैं। और अल्लाह खैर करे, ये जब 10 रोज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे तो आप उनके पाँव में बैठ के चुके मुज़ाकरात कर रहे हैं। मतलब बात मुज़ाकरात उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो आप फेस टू फेस कर रहे होते हैं। जब आपने पाँव में बैठ के बातें माननी है तो वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो तो शराइत कबूल करनी होती हैं पाँव पकड़ के। तो हम सारे पाँव पकड़ के हम मुज़ाकरात उनके कबूल करेंगे, बल्कि उनका आर्डर कबूल करेंगे। और जब आर्डर कबूल होगा तो फिर आप देखिएगा नाज़रीन, अभी तो 2,05,000 रुपये सोना का तोला हुआ है, फिर 4 लाख रुपये हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जो सा वो हम देखेगी कि जो जो वक्त गुजरेगा तो जो सा इस हुकूमत के करतूत सामने आएंगे। और जो जिनको लाया गया है वो तो अपना काम करके 13 अरब डॉलर का चूना लगा के दुबई की सड़कों पर ट्रैक सूट पहन के घूम रहे हैं। तो लाने वाले भी देख रहे हैं, जिनको लाया गया, मसलत किया गया, उनका हाल भी देख रहे हैं। अब नून लीग का क्या हाल होता है जब किस मुँह से वो जाकर वोट मांगते हैं लोगों से, और इत्तेहादी जमातें भी। तो बहरहाल वो 33 जो सीटें हैं उसके कागजात इमरान खान साहब ने जमा करवा दिए हैं। लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है कि खान साहब उस इलेक्शन में नहीं होंगे, बल्कि उनको 7 तारीख को 7 फेब को उन पर फर्द जुर्म होगी, ट्रायल होगा। लेकिन 10 तारीख को जो केस है उस पर जो सना हो सकता है वो तोशाखाना केस में उनको गिरफ्तार कर लीजिए। हालांकि तोशाखाना केस में अरबों रुपये का जो इनाम वो थे, तोहफे तोयफ थे, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम और ये फजल रहमान साहब सब ले जा चुके हैं। कई रिटायर्ड जनरल भी हैं, जजेस भी हैं,
लेकिन उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने पब्लिक किया जाए पिछले जो सना 30 साल का, लेकिन हुकूमत ने कहा था नहीं, उसमें हमारी जगह सही होगी। उनको पता था कि उनके करतूत, क्योंकि एक हम में सभी एक जैसे हैं, तो उन्होंने वो पब्लिक करने से माजरत की थी। लेकिन खान साहब का पीछा नहीं छूट रहा, वो एक घड़ी बेचने का, वो घड़ी एक गले में पड़ी हुई है। तो मरियम नवाज की वापसी से नाज़िम मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त नून लीग में एक तरफा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल, उसका तो पार्टी बदल कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो था ना वो शायद खान अब्बासी वो भी अलग हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि मरियम जिस वक्त लाहौर में आई हैं तो वो कोई हज करके तो नहीं आई थी, या वो अपना कोई तेल का कोई कोटा नहीं लेके पाकिस्तान के लिए आई थी, या कोई कर्जे माफ़ करा के नहीं आई थी, वो तो अपनी सर्जरी पाकिस्तानी अवाम के पैसों से सर्जरी करवा के आई हैं। तो क्या इस्तकबाल होना था, क्या कि उनकी पूरी क़यादत जो था ना वो एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने इस्तकबाल किया, मुलाकात की, और उसके बाद वो सब गायब हो गए। यानी स्टेज पर माँ स्वाय सफदर साहब के जो उनके हस्बैंड हैं और मरियम, उनके अलावा कोई लाहौर के लोगों ने शिरकत ही नहीं की। आगे अवाम उन पर क्या करती है वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो अवाम पर किस कदर मकबूल है, अवाम कितनों को पजीराई देते हैं, और क्या वो वाकई इस मुँह के साथ, इन करतूतों के साथ जो अवाम के साथ उन्होंने किया है, इससे वो वोट मांगने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि ज़माना बदल रहा है, ये 1992 कह लें, 1996 कह लें, या 1988 कह लें, कि वो वक्त नहीं है। अब सारा वो वक्त बदल चुका है, अवाम को भी शौर हासिल हो गया, और उनको कौम के एक एक बच्चे को पता है कि इस वक्त अदारे जो था वो बायस्ड हैं सारे, और वो इमरान खान को मज़े से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी दुआ को हूँ कि इस मुल्क के हालात बेहतर रहें, और अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाए, दो वक्त की रोटी लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से मिलती रहे, और ये जो खुदकश धमाके हैं और ये मुल्क की सलामती पर हमले किए जा रहे हैं, ये अपना ख़त्म हो जाए, और मुल्क की क़यादत हम नहीं कहते कि इमरान खान ही है, ऐसी कोई लीडरशिप आए जो इस मुल्क को जो है ना बचाए, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हो, इस कौम के मुहाफ़िज़ हो, सरहदों को महफूज रखे, पाकिस्तान की सलामती महफूज रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।